बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मदरसा जदीद कारी स्कीम हुई मुंतकिल, मरकजी अक़लियती वजारत को की गई मुंतकिल। 2 महीने कबल न्यूज़ 18 उर्दू ने इस हवाले से खबर दिखाई थी। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर पर मुहर लग गई है। कहा जा रहा कि 50,000 असातिज़ा इस स्कीम के तहत तकरीबन काम करते हैं। 4 साल से असातिज़ा की तनख्वाह रुकी हुई है। वज़ारत अक़लियती उमूर ने पीएम मोदी को खत लिखा था। मदरसा मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा स्कीम की मुंतकली को लेकर खत लिखा गया था। वज़ारत अक़लियती उमूर अब मदरसों की जदीद कारी पर काम करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मदरसा जदीद कारी स्कीम मुंतकिल हुई है। इस स्कीम को लेकर वज़ारत अक़लियती उमूर ने पीएम मोदी को खत लिखा था। मदरसा मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा स्कीम की मुंतकली को लेकर खत लिखा गया था, जिसके बाद अब मदरसा जदीद कारी स्कीम को मुंतकिल कर दिया गया है। अब मरकजी अक़लियती वजारत को ये स्कीम मुंतकिल कर दिया गया है। 2 महीने कबल न्यूज़ 18 उर्दू ने इस हवाले से खबर नशर की थी, खबर दिखाई थी, जो कि न्यूज़ 18 उर्दू की उस खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 50,000 असातिज़ा इस स्कीम के तहत काम करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। खुर्रम, आपने इस खबर को कवर किया था, मदरसा जदीद कारी स्कीम अब मुंतकिल हुई है, इससे असातिज़ा को किस हद तक फायदा मिलेगा? देखिए सना, 20 जुलाई को हमने ये खबर दिखाई थी। हालांकि कई लोग ये ज़रूर कह रहे थे कि ये खबर ठीक नहीं है, अब इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमने ये ज़रूर बताया था कि वज़ारत अक़लियती उमूर न सिर्फ ख़त लिख रही थी, बल्कि साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा था, जो लेटर्स भेजे जा रहे थे, उसमें वज़ारत अक़लियती उमूर को लेटर्स ज़रूर भेजे जा रहे थे और उस पर अब मोहर लग गई है। ये स्कीम वज़ारत अक़लियती उमूर के पास आ गई है। अब वज़ारत इस सिलसिले में सर्वे कराएगी और किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम है, यानी मदरसों में जो मॉडर्न तालीम है उसको कैसे किया जा सकता है, किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर काम करेगी। कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से स्कीम की हालत थी, HRD मिनिस्ट्री के तहत पैसा रिलीज़ नहीं होता था, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता था, तो उसको देखते हुए वज़ारत अक़लियती उमूर के जो वज़ीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने इस सिलसिले में दिलचस्पी ली और इसको अपनी तरफ लेकर आए हैं। कितना फ़ायदा होगा, उसके लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इसी स्कीम के असातिज़ा जो एसोसिएशन है उसके सदर एजाज साहब, मेरे साथ दिल्ली आए हुए थे इसी मसले को लेकर के मालूम करने कि आखिर क्या हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एजाज साहब, क्या उम्मीद है आप लोगों का 4 साल का बकाया, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? जी, इस वक्त महामारी का टाइम है और इस टाइम सरकार को हमारा मानदेय जारी करना चाहिए था, ना कि स्कीम को ट्रांसफ़र। अब स्कीम अगर सरकार ने ट्रांसफ़र किया है तो बताइए 4 साल का हम लोगों का मानदेय बकाया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दूसरी बात यह है कि इस समय हमारे टीचर आत्महत्या कर रहे हैं, कई टीचर आत्महत्या कर चुके हैं, कुछ मायूसी से मर चुके हैं। अब हमको मानदेय की इस वक्त ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय आया हुआ हूँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ। लेकिन अब इस समय जब हमको इस महामारी में मदरसा टीचर्स को मानदेय की ज़रूरत है, तो सरकार ऐसे टाइम में इस स्कीम को दूसरे विभाग में लेके जा रही है। अच्छा, आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप वज़ारत फ़रोग़